यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज मेरा जो चलता फिरता स्टूडियो का बैकग्राउंड है, आप सबको कुछ न कुछ सीखने का मौका दे रहा है, आपको कुछ न कुछ सिखा रहा है। यहाँ पर देखिए 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस, आप यहाँ पर देख सकते हैं तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर। आगे आप देख सकते हैं ये बच्चा किस तरह संस्कारी बच्चा है जो हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा है। ये बच्चे किस तरह संस्कारी है। आगे आप देख सकते हैं कि आदर्श दिनचर्या किस तरह हमें सुबह उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, बच्चे को किस तरह स्नान करना चाहिए, बच्चे को स्वस्थ और मजबूत बनने के लिए योगासन कितनी कंपलसरी है। आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह रस्सा खींची खेल कर रहा है, इससे बच्चे कैसे स्ट्रांग बनेंगे। आप देख सकते हैं कि बच्चे जब ध्यान प्राणायाम कर रहे हैं, इससे बच्चों की मानसिक स्थिति संतुलन कैसे आगे बनेगी और किस तरह बच्चे की याद शक्ति पावरफुल होगा। आप देख सकते हैं कि बच्ची यहाँ पे जप ध्यान कर रही है, शस्त्र अध्ययन किया जा रहा है, बच्चे सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, तुलसी का पत्ता खा रहा है और देख सकते हैं आप बच्चे माता पिता को किस तरह यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज मैंने अपने स्टूडियो में जो दर्शाया है बैकग्राउंड के माध्यम से, तो हर एक चीज़ से आप सबको सीख मिलती है। और आज मैं इसी देश के और समाज के हित की बातें करने के लिए आज हमारे कुछ मेहमान आए हुए, मैं उन मेहमान से जानने की कोशिश करूंगा, उन मेहमान से मैं बातें करूंगा। तो चलिए मैं आप सबको अपने स्टूडियो में लेकर चलता हूँ। आज जनता दरबार में हमारे बीच खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले आज हमारे बीच जो मौजूद है अजीत जी, और दूसरे नंबर पर हितेश जी, और तीसरे नंबर पे नारायण जी। ये आज हमारे खास मेहमान हैं और इनसे मैं आज चर्चा करूंगा देश और दुनिया की बातें जो आज हमारे देश में, आज हमारे देश की युवा पीढ़ी और कुछ बच्चे गलत ट्रैक पे जा रहे हैं और उसको कैसे सुधारा जाए, उसको सुधार के लिए हमें क्या क्या युक्ति को अपनाना पड़ेगा, इन सब मुद्दों पर बात करूंगा। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि अजीत जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि मैंने एक सर्वे के दौरान पाया कि एक सर्वे में 10 साल के बच्चा, मतलब मैं कह भी नहीं सकता हूं, ऐसे ऐसे गलत काम कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, छोटे छोटे बच्चे गलत काम कर रहे हैं तो हमने भी सुना है बहुत लोगों से। इसका जिम्मेदार हम किसको ठहराए? एक तो देखिए, हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है, माइकाले की शिक्षण व्यवस्था है। आजकल हमारे लोग बच्चा पैदा होती है उसको नर्सरी में भेजते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते हैं, वहाँ संस्कार नहीं मिलते। नहीं, लेकिन एक बात आप जैसे बताया आपने कि स्कूल कॉन्वेंट में बच्चों को संस्कार नहीं दिया जाता है, मैकाले पद्धति को फॉलो करते हैं, लेकिन प्रथम पाठशाला तो माँ बाप है ना, माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार क्यों नहीं देते? देखिए, माँ बाप ने अपने माँ बाप से संस्कार कहाँ पाए? क्योंकि 1845 में जब मैकाले भारत आया तो उसने पहले देखा कि यहाँ गुरुकुल पद्धति भारत में है, उसको पहले खत्म करना होगा, तब भारत देश गुलाम बनेगा। तो उन्होंने पहले हमारी गुरुकुल पद्धति को खत्म किया। तो तब से लेकर माँ बाप के पास संस्कार होंगे तो संस्कार देंगे। तो माँ बाप को संस्कार मिले, ये चीज हमें कहाँ से, मतलब कैसे हमें पता चले कि माँ बाप को अच्छे संस्कार देना है, कहाँ पे उसको अच्छे संस्कार दिया जाएगा, ये हमें कैसे मतलब अवगत कराए इसको लोगों से? देखिए, अच्छे संस्कार हमेशा मिल सकते हैं, वो मिलते हैं साधु संतों से। और हमारे देश में आज भी बहुत सारे साधु संत हैं जो अच्छे संस्कार दे रहे हैं और लोगों को उन तक पहुंचना चाहिए। और पहुंचने का माध्यम बड़ा आसान है, कहीं जाना नहीं है। घर में टीवी में बहुत सारे चैनल्स है, अच्छे चैनल्स है, धार्मिक चैनल्स है। अगर उन चैनलों को हम घर में 1 घंटा भी चालू रखें तो हमको समझ में आ जाएगा कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है, हमको किस राह पे चलना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे हमारी रुचि बढ़ेगी तो हम अपने आप संतों के पास चले जाएंगे। अच्छा, आज हमारे लोग संस्कृति और संत से क्यों दूर होते जा रहे हैं? संस्कृति और संत से दूर होने में आजकल प्रचार प्रसार माध्यम, इसमें विदेशी ताकतें सभी जगह व्याप गई है। आज एडवर्टाइज, कोई भी चीज का प्रदर्शन करना है तो एडवर्टाइज वगैरह हो गया, और छोटी छोटी चीजों को बड़े बड़े प्रोपेगेंडा करके उसको प्रस्तुत किया जाता है, जिससे जाने अनजाने लोगों में वैसी भावना पनपती है। जैसे सिनेमा वगैरह में पूरा बड़ी बड़ी लॉबीज काम करती है और हिंदू विरोधी एजेंडास पे पिक्चर्स बनती है, वो सबने देखा हुआ है। ओ माय गॉड हो गया, काफी सारी ऐसी पिक्चर्स जो आई है और अभी भी वो
सालों से बॉलीवुड का भी यही रहा है कि सनातन परंपरा पर कुठाराघात किया जाए और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होने की आवश्यकता है और साधु संतों से दूरी बने, सनातन पे आक्रमण हो, इसका नित्य आखिरी 800-1000 साल का ये इतिहास है, ये आजकल की बात नहीं है। विवेकानंद ने भी ये सहन किया है, सभी महापुरुषों ने ये सारी चीजों को सहन किया है। तो हर युवा की ये जिम्मेदारी है कि जो हमारे गीता उपनिषद भागवत के जो अभयम सत्व संशुद्धि ऐसे निर्भय भवो के जो दिव्य ज्ञान है उसके तरफ लोगों को जुड़ना चाहिए और अच्छे संस्कारों की तरफ अग्रसर होना चाहिए। अच्छा नारायण जी, आप मुझे एक बात बताइए, आज बच्चे गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अगर उन बच्चों से पूछा जाए कि बच्चे आप गलत ट्रैक पे क्यों जा रहे हैं, तो फट से यही बोलते हैं कि हमें माँ बाप ने मुझे बचपन से अच्छे संस्कार नहीं दिए। जैसे आपने द केरला ऑफ स्टोरी देखा होगा, मूवी देखा होगा, तो उस पिक्चर के माध्यम से भी दिखाया गया था, बच्चे ने सीधा बोल दिया कि हमें माँ बाप बचपन में ऐसा संस्कार दिया ही नहीं, इसकी वजह से हम गलत रास्ते पे गए। तो ये कहाँ तक सत्य है? ये सही है कि बच्चों को संस्कार न मिलने की यही वजह है कि जब भी कोई अच्छा प्रोग्राम हो तो हम अपने बच्चों को वहां तक पहुंचाएं और लेके जाएं। हम खास जो है ना, अपने बच्चों को, जैसे कोई सत्संग हो रहा है, रामायण भागवत कथा हो रही है, अपने बच्चों को वहां लेके जाए और अपने घर में हमें भागवत, रामायण और ऐसी ऐसी पुस्तकें रखें। तो एक बार नहीं, बच्चा देखेगा, पढ़ेगा और जब उसको समझ में आएगा तो वो वाकई में वो पुस्तकों को पढ़ेगा तो उसके अंदर जो है ना ये संस्कार होंगे। तो हमें ऐसी ऐसी जो धार्मिक पुस्तकें है ना वो घरों में रहने चाहिए। युवा धन सुरक्षा है, वो युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी है। युवा धन पुस्तक हमें अगर आश्रम में, अपने आश्रम में है और वहां से लेकर के अपने अपने घरों में रखना चाहिए और स्वतः पहले हम खुद पढ़ें, फिर बच्चे देखेंगे पिताजी क्या पढ़ रहे हैं तो बच्चे फिर वो भी पढ़ेंगे वैसी चीजें। अच्छा अजीत जी, मुझे आप एक बात बताइए, आज के बच्चे अपनी जो धर्म की पुस्तक है उसको पढ़ने के लिए कतराते हैं, उसका जिम्मेदार कौन? देखिए, अभी युग बदल गया है, पहले जैसा जमाना नहीं रहा। पुस्तकें पढ़ने की रुचि लोगों की कम हो गई है क्योंकि आज टीवी, मोबाइल, इंटरनेट का माध्यम हो गया। तो देखा गया है कि लोग अक्सर पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर हो ही गए, तो बच्चे भी स्वाभाविक है वो हो गए। तो उनको टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अच्छी चीजें देनी चाहिए। जैसे देखिए, अभी पानी है, हमारे सदगुरु कहते हैं पानी को आप छोड़ दो तो नीचे की ओर बहता है, अपने आप तो ऊपर नहीं चढ़ता है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए आपको मोटर लगानी पड़ती है, मशीन लगानी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके टाकी में पानी जाता है। तो वैसे ही हमारा मन है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो नीचे की ओर ही बहता है। जैसे बच्चों को गलत आदतें अपने आप लग जाती है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप गलत आदतों में चले जाते हैं। उनको अच्छी आदतें लगाने के लिए, जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाना है, वैसे आपको पुरुषार्थ करना होगा, बच्चों को अच्छे राह पे चलाना होगा। अच्छा, पुरुषार्थ की आपने बात बताया, जैसे आज किस तरह के पुरुषार्थ, जैसे मैंने कुछ खास कर देखा है, मैंने कुछ पेरेंट्स से मैंने बात किया, तो पेरेंट्स जो है अपने बच्चे के लिए कुछ प्रॉपर्टी का मतलब खरीद करते हैं, प्रॉपर्टी को अरजते हैं, ठीक है ना, कुछ घर बनाते हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं। जब उनसे पूछा गया सब किसके लिए आप कर रहे हैं, तो बोलते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। ये भी एक पुरुषार्थ हुआ, बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ तक ऐसी प्रॉपर्टी हमारे देश के लिए क्या सही है? देखिए, हमारा सनातन धर्म कहता है, पूत सपूत होए तो काहे धन संचय, पूत कपूत हो तो काहे धन संचय। अगर आपकी संतान अच्छी बने तो आपको पैसा इकट्ठा, प्रॉपर्टी इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। अगर आपका संतान, आपकी औलाद बुरी बन जाए तो भी प्रॉपर्टी बनाने की क्या जरूरत है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका बेटा अच्छा निकले तो वो तो खुद कमा लेगा, आपको उसके लिए पैसे इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा, और अगर आपका बेटा बुरा बन जाता है और आपके सारे पैसे उड़ा देता है गलत कामों में, तो आपका पैसा जमा करने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो हमारा सनातन धर्म कहता है कि बच्चों के लिए प्रॉपर्टी पैसा मत करो। यही तो गलती हो रही है हमारे देश में। आज हर व्यक्ति एक या दो ही बच्चा पैदा करना चाहता है, उसको अच्छी शिक्षा देना चाहता है, संस्कार तो कोई देना ही नहीं चाहता है। यही तो बड़ी समस्या है। बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार चाहिए, जो बचपन में आप अगर देंगे 14 साल की उम्र तक, तो आपका बच्चा बिगड़ेगा नहीं, गलत राह पे जाएगा नहीं, और आपका बच्चा अगर अच्छा बनेगा तो देश का भी भला करेगा और खुद का भी भला करेगा। हाँ, वही कहने का मतलब है कि जैसे देश का प्रॉपर्टी कुछ लोगों के
अंडर है, ठीक है ना, और वो लोग क्या गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, वो अय्याशी कर रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो गरीब है, जिनको एक एक टाइम खाने के लिए, भोजन खाने के लिए पैसे तक नहीं होते, तो ये संपत्ति किस काम? तो वही देखिए, संपत्ति इकट्ठा नहीं करना है, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, और अच्छे संस्कार मिलेंगे संतों के पास गुरुकुलों में एडमिशन कराने से। जब तक हमारे लोग कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे तब तक ये हाल बदलने वाला नहीं है। ऐसे ही लोग बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप रोएंगे, बच्चे उनका उल्टा जवाब दे देंगे, रात देर रात पार्टी करके घर लौटेंगे। आप जैसे कह रहे 10 साल के बच्चे कुकर्म करते हैं, वो हो के रहेगा, क्योंकि आप संस्कार दे ही नहीं रहे हो, आप बच्चों को सुविधा दे रहे हो। आपको ऐसा नहीं लगता जो प्रॉपर्टी पेरेंट्स इकट्ठा कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी कल हमारे लिए मुश्किल हो सकता है? पेरेंट्स को तो ऐसा लगता है कि हम बच्चे के लिए प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन बच्चे में अगर अच्छे संस्कार नहीं रहे तो हो सकता है हमारे देश में कोई और आके राज्य करे, करप्शन करे, तो कुछ भी हमारे देश में अटैक करे, तो फिर वो प्रॉपर्टी किस काम का? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बच्चे के लिए नहीं, बच्चों को पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हमारे देश में एक राज्य है जहां पर लोग 3-3 माले की बिल्डिंग बंगले बना रहे थे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। वहीं पर एक असुर वर्ग ऐसा था जो दीवार पे पैर लगाकर उस बिल्डिंग को देखता रहता था कि तू बना ले, मैं तुझे भगा दूंगा और मैं इस पर कब्जा करूंगा। और ऐसा हुआ भी है। कहीं लोग अपने घर और अपनी जमीन जायदाद छोड़ के भागे हैं। वो भागने का ही समय आता है, और इस समय को अगर आपको बचाना है तो बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे, बच्चों को मजबूत बचपन में ही बनाना होगा, धर्म की शिक्षा देनी होगी, बच्चों को साहसी बनाना होगा, ये देना है। प्रॉपर्टी नहीं देना है, प्रॉपर्टी बच्चे बना लेंगे। अच्छा अजीत जी, मुझे एक बात आप बताइए, आपको ऐसा नहीं लगता कि खासकर आज हमारे देश में बच्चे वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं? जो वेस्टर्न कल्चर का जो परिधान है उसको ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। हमारा जो भारतीय परिधान है, पहनने और कपड़ा होता है, जो धोती कुर्ता, साड़ी पैजामा, कुर्ता वगैरह होता है, सूट सलवार होता है, तो इन सब चीजों को बच्चों मतलब फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और जो वेस्टर्न कल्चर का जो कॉस्ट्यूम होता है उसको ज्यादा फॉलो कर पा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि देश को गुलाम करने का कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी है जो बच्चों को पहनावा ओढ़ावा चेंज किए जा रहे हैं? पाश्चात्य कल्चर का अंधानुकरण जो है वही सारी फसाद का जड़ है। वैसे आज पाश्चात्य कल्चर जो है वो पूरा बाह्य सुविधाओं पर, बाह्य खोजों पर, बाह्य सुख सुविधाओं पर ज्यादा केंद्रित करता है, और सनातन परंपरा जो है वो आंतरिक सुख शांति जो मूल के तरफ उसका पूरा केंद्रीकरण है। तो लोगों को बाह्य वस्तु ही दिखती है तो बाह्य में आकर्षित हो जाते हैं, और इसीलिए संस्कारों का सिंचन की आवश्यकता पड़ती है। जिस चीजों का आज प्रचार प्रसार हो रहा है, सारी दुनिया आज भौतिकता के पीछे एकदम अंधी होकर दौड़ रही है, तो उसमें रोकने के लिए और रोकने का काम संत ही करते हैं, और संत परंपरा से ही होता है, सनातन परंपरा से ही होता है। और इसीलिए लोगों और समाज के बीच में जुड़ने का जो देवी कार्य में जो जुड़ते हैं वही इस समय की मांग है। नहीं तो पहनावा ओढ़ावा जो वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो करे उस पर रोक लगानी चाहिए सरकार को? पहनावा देखिए, ये सारा एक पर्सनल चीज हो जाती है। तो सरकार तो कायदे कानून से हम लोगों को संयमित नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमको संस्कार ही देना पड़ेगा लोगों को। और सुधार जो है वो बाहुल्य में नहीं होता है। बाहुल्य में आप प्रचार प्रसार किसी चीज का कर सकते हो, लेकिन सुधार करना है तो एक एक जीव को आपको उन्नत करना पड़ेगा, और इसीलिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। कायदे बनाकर हम परिवर्तन नहीं ला सकते। आजकल जो विकास का समय जो चल रहा है वो विकास हम बाह्य तरीके से कितना भी विकास कर ले, आज हम कितनी भौतिक उन्नतियां हम कर ले, सुख सुविधाएं बढ़ सकती है विकास से, बाह्य सुविधाओं से, मगर जो सच्ची चीज है, सच्चा जो आनंद है, सच्ची खोज जो है, जिसके लिए मनुष्य देह मिला है, ये जो जन्म हमको मिला है, वो बाह्य से हम नहीं पा सकते वो चीजों को। हम आप इस मुद्दे पर क्या कहते हैं? रितेश भाई, आपका बोलना सही है, लेकिन अगर मनुष्य का विद्यार्थी जीवन संवर गया ना, पहरावे से लेके संस्कार से लेके, तो सारी चीजें पूरा उसका लाइफ सुधर जाता है। इसलिए हमें अपना पहरावा नहीं देखना है, बच्चों का कैसा पहरावा है। बच्चे एक दूसरे का पहरावा जींस पैंट पहनते हैं, दूसरे बच्चे तो घर में डिमांड करते हैं, पापा
पिताजी हमें भी ऐसा ही ड्रेस चाहिए। तो ये दिखावे से वो कहाँ से सीखते हैं? ये फिल्मों से, टीवी से, मोबाइल से, इससे बच्चे ज्यादा सीखते हैं। तो मैं तो यही मैं स्कूलों में जाता हूँ और देखता हूँ टीचर भी गलत जो ऐसे ड्रेस पहनते हैं ना, वैसे नहीं पहनने चाहिए। मैं एक दिन एक टीचर से बोल रहा था, भांडुप की बात है, मैं 3 टीचर से बात हुई। मैं बोला टीचरों के लिए बच्चों के साथ में टीचरों का भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। हमारे यहाँ भांडुप में एक कॉस्मस स्कूल है, वहाँ पे जो पतला वाला ट्रोजर्स है उस पे, हाँ लेगिंग्स बोलते हैं उसको, तो उस पे मना कर दिए प्रिंसिपल ने, कॉस्मस की प्रिंसिपल ने, और सबको सूट पहन के आना है। तो मैं तो बोलता हूँ सूट ठीक है, लेकिन अगर जैसे विद्यार्थियों का यूनिफॉर्म होता है वैसे टीचर्स का भी होना चाहिए, और जहाँ जब तक विद्यार्थी काल रहे तब तक यूनिफॉर्म होना चाहिए। अच्छा, मुझे अजीत जी आप एक बात बताइए कि हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति की पहचान के लिए भाषा कितना अहम रखता है? बिल्कुल, भाषा तो अहम रखता ही है। संस्कृत भाषा हमारी भाषा है, पर वो तो लुप्त होती नजर आ रही है। हाँ, जैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि एक अगर अंग्रेज या फॉरेनर अगर इंडिया के अंदर आ जाए तो वो इंग्लिश में बात करेगी, उनको कतई भी थोड़ा उनको ऐसा नहीं लगा कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो हमको डिमोरलाइज हो रहे हैं। लेकिन एक भारत का बच्चा अगर अदर कंट्री में जाता है तो वहाँ पे अगर वो इंग्लिश में नहीं बोल पाता तो उनको ऐसे गिल्टी फील होता है कि मैं इंग्लिश नहीं, मुझे सिखाया गया, मैं इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा हूँ। चाहे इंडिया के अंदर बहुत ऐसे एरिया है जहाँ पर सोसाइटी कुछ ऐसे जहाँ पे इंग्लिश में बात करना अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। तो क्या वैसे बच्चों से देश को खतरा नहीं है? बिल्कुल, देखिए ऐसा ही है। इंग्लिश बोलने जिसको नहीं आता है वो शर्म से हकीकत बात है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को हम लोगों ने बहुत महत्व दे दिया। जापानी लोग भी जापान से कहीं बाहर जाते तो अपनी राष्ट्र की भाषा ही बोलते हैं। एक हमारे ही लोग हैं, पता नहीं क्यों इनको हिंदी से एलर्जी क्यों है। कारण ये भी है क्योंकि बहुत समय से, कई 100 वर्षों से ज्यादा ये इंग्लिश को महत्व देते गए ज्यादा। अंग्रेजों ने जो शुरू किया वो आज तक चल रहा है। और जो अभी कपड़े की बात आप कर रहे थे ना, जो स्कूल कॉलेजों में, मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगा। मैंने देखा है, लोगों से सुना भी है, स्कूल के बाहर जब बच्चा जाता है, कॉलेज में जाता है, तो जिस बच्चे के पास 2-4 जोड़ी कपड़ा है वो अपने माता पिता से बोलता है कि ज्यादा कपड़े चाहिए, जीन्स पैंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वेस्टर्न चाहिए। तो इसका कारण ये है, उस बच्चे का भी दोष नहीं है। जब वो कॉलेज में चला जाता है और वो अपने भारतीय पोशाक, चूड़ीदार वगैरह पहन के जाता है और उसके सामने सारी लड़कियां जीन्स पैंट पहन रही है और वो अगर अकेले ये पहन रही तो उसको उससे दिक्कत होती है, शर्म महसूस होती है। उस बच्चे की गलती नहीं है। तो इसका उपाय मुझे ऐसा लगता है, इसका उपाय ये होना चाहिए कि जब तक कॉलेज की पूरी पढ़ाई नहीं होती तब तक विद्यालय का ड्रेस होना चाहिए। अच्छा, हमारे संस्कृति पे खान पीन कितना असर करता है? खान पान तो असर करता ही है। हमारे साधु संत कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी। आपने देखा होगा कि आजकल जगह जगह मैकडोनल्ड्स वगैरह खुल गए हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह, जो विदेशी जो खान पीन है उसको लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। अपने जो इंडियन कल्चर का जो खान पीन है उसको लोग भूलते जा रहे हैं। ऐसा मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि इन सब चीजों से आने वाला दिन में भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा? देखिए, एक संत की मैंने बात सुनी थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय बच्चे को मारने की भी जरूरत नहीं, अगर युद्ध होगा तो मारने की जरूरत नहीं, उसको दौड़ा 2 किलोमीटर तो ऐसे मर जाएगा, उन्होंने कहा। क्योंकि खा खा के मोटा हो गया, भाग भी नहीं सकता, लड़ना तो दूर की बात है। तो ये पिज्जा बर्गर ये सब बाहर का खाने से क्या हो गया, बच्चे हाइट ज्यादा नहीं बढ़ रही है, ऐसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये खान पान का तो असर बिल्कुल पड़ता है। हमारा भारतीय खान पान था, लोग 100 साल जीते थे। पहले हमारे लोग 90-100 साल के बाद मरते थे। आज हमारे देश में 2 साल के बच्चे को डायबिटीज होता है, 20 साल की उम्र में अटैक आ जाता है, मर जाता है। कोई गारंटी नहीं आदमी जी सके। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें चारों तरफ से हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है, हमारी संस्कृति को गुलाम करने? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे देश पर चारों तरफ से अटैक किया जा रहा है। कैसे भारत को अशांत किया जाए। आप टीवी के सीरियल देखिए, सीरियल में क्या है, एग्रीमेंट वाली शादी, 1 साल वाली शादी, या फिर अफेयर, पति का अफेयर, पत्नी का अफेयर, बुढ़ापे में दूसरे से अफेयर, ऐसी चीजें दिखाते हैं सीरियल्स में। कपड़े छोटे छोटे दिखाते, तो बच्चे इससे क्या सीखेंगे? टीवी में, मोबाइल में, पिक्चर में। आज पिक्चर को ले लीजिए, हमारे हिंदू एक्टरों को भी बुद्धि नहीं है। मैं सीधा बोलता हूँ, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल, बॉबी देओल को अक्ल नहीं है। जब भी धर्म विरोधी पिक्चर बनाते, हिंदू एक्टर को इस्तेमाल करते और वो पिक्चर में काम भी करते। अभी भी एक आई थी आदि पुरुष, उसमें वो क्या नाम था, वो साउथ का हीरो प्रभास, उसको भी अक्ल नहीं है।
अरे आप कौन सी पिक्चर साइन कर रहे हो, क्यों अपनी इज्जत की कचड़ा कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आता है। आप जिम्मेदार लोग हो, कैसे पिक्चर में आपको काम करना चाहिए। बॉबी देओल ने कर दिया आश्रम फिल्म, कचरा कर लिया खुद का। सनी देओल ने फिल्म बनाई थी, उसका भी फिल्म आई थी जिसमें हिंदू धर्म का अपमान हो रहा था, वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, उसका तो समय नसीब अच्छा है। अरे अच्छी फिल्म है वो बनाओ। अक्षय कुमार ने ओ माय गॉड कर दिया फिल्म, क्या फिल्में बनाते हो। अक्षय कुमार की और एक फिल्म आई थी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी में अक्षय कुमार दिखा है आसिफ और लड़की दिखा है हिंदू, और लड़की का पिता बोलता है कि मैं चाहकर भी इतना अच्छा जवाई मैं नहीं ढूंढ पाता। कहने का मतलब क्या है, आसिफ आपके लिए इतना कीमती हो गया कि आपको चाहकर भी कोई नहीं मिलता। तो आप फिल्मों के द्वारा क्या दे रहे हो लोगों को? धर्म पे टारगेट कर रहा है, पूरा टारगेट धर्म पे हो रहा है। ये जो सेंसर बोर्ड है, इनको तो मुझे लगता है इन सबके मुंह काले करने चाहिए। जो भी एक्टर डायरेक्टर है, इनके मुंह काले करके गधे पे बिठा के देश में घुमा के उनके वीडियो बनाने चाहिए। हमारे संस्कृति के विरोध में सब कुछ हो रहा है। टीवी सीरियल, एड, फिल्में, फिर खान पान बाहर का, ये सब आ गया। अच्छा, तो दोस्तों देखा आपने, मैं आप सबको अपने मुख्य अतिथि मेहमान से आप सबको रूबरू कराया, और हमारे मेहमान किस तरह देश और समाज की हित की बातें की, कैसे उन सब मुद्दों पर हमारे मेहमान ने हमसे चर्चा की। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे मेहमान जो बताए हैं उन सबको आप सब फॉलो कीजिए, और आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बस यही मैं चाहता हूँ आप सबके बीच, और जो अच्छा वीडियो है उनको जन जन तक पहुँचाने के काम आप लोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।